हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं जो आपके एएलपी टेक्नीशियन 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है। किस तरह का सवाल आता है, कैसे उसको हम लोग बनाएंगे, आगे आने वाला एग्जाम में किस तरह का सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो सारी बातें पे चर्चा होगी। तो आज का सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रीजनिंग का। तो आज का सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। कथन और निष्कर्ष का टाइप है और रेलवे का एक फेवरेट प्रश्न बन चुका है कथन निष्कर्ष, जिससे अधिक मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। दिए गए व्यक्ति को सच मान कर चले और तय करे कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी व्यक्तित्व में निहित है। आपका दिया गया है ये स्टेटमेंट। कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में 10 क्लर्क की नौकरियां भरने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। क्या है कि कोई कंपनी है और घोषणा किया है कि इस कंपनी में 10 क्लर्क की क्या है वैकेंसी है, और इसे भरने के लिए न्यूनतम जो आपके क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या है, आपको स्नातक है। और क्या है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन। अब मान्यताएं हैं कि केवल वो लोग ही आवेदन देंगे जिनकी स्नातक की डिग्री पास की है, या दूसरा आधी स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि स्नातक के जो आगे पीजी किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये स्नातक वाले ही। आप बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, केवल 1 या केवल 2 या 1 और 2 दोनों, या कोई नहीं। आपके पास 30 सेकंड का आपके पास समय है, बताइए सोच समझ के कि क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं इस तरह का सवाल जब आ जाएगा तब? रेलवे का सवाल है, प्रीवियस ईयर का। कितने लोग सही सवाल का जवाब देते हैं, आज पता चलेगा कि कितने लोग सही सही रीजनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। चलो, सवाल क्या होता है, समय क्या होता है, समाप्त होता है। अब आपके पास समझिए, प्रश्न आप समझ जाइएगा तो आराम से कर सकते हैं। समझना है कि कंपनी में 10 क्लर्क की वैकेंसी है, जिसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपका क्या है, स्नातक। यानी कि कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कुछ और रहेगा वो भी भरेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम लिख दिया। न्यूनतम मीन्स कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अब आपके पास सवाल है, केवल वो लोग ही आवेदन देंगे जिनका स्नातक की डिग्री पास है। अब एक में कह रहा है निष्कर्ष में कि अब केवल वो लोग ही जिनके पास स्नातक की डिग्री है, तो ये होगा नहीं होगा। लेकिन रेलवे ने क्या किया है कि इसको सही कर दिया है और इसको भी सही कर दिया है। इसका रेलवे का आंसर में देखिएगा तो ये भी सही है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये गलत है। केवल यहाँ पे नहीं देना चाहिए था। केवल मीन्स क्या हो जाएगा कि केवल स्नातक के जो डिग्री लिया है वही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न में तो न्यूनतम दिया गया है। न्यूनतम क्वालिफिकेशन स्नातक है, तो न्यूनतम मीन्स स्नातक कम से कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा और भी डिग्री होनी चाहिए आगे की। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आधी स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल न्यूनतम क्या है, स्नातक है, तो आधी स्नातक यानी कि आगे वाला भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो सिर्फ क्या होगा, आपका 2 सही होगा। ठीक है, और 2 कहाँ है आपका, केवल मान्यता 2 निहित है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही होगा। और रेलवे वाला क्या किया है कि मान्यता 1 और 2 दोनों निहित कर दिया है, ऑप्शन बी लगाया है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ केवल नहीं रहता तब हो सकता था, या यहाँ पे न्यूनतम नहीं रहता बोल देता कि स्नातक की डिग्री चाहिए। तो इस तरह का सवाल आप आराम से बनाइएगा, देखिएगा और अपने दिमाग लगाइएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, कितने लोग का सही होगा, देखिए कि कितने लोग का सही हुआ आप सभी का। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्लॉक का है। सुबह के 6:43 हुआ है जी। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यूनतम कोण का मान कितना होगा? सुबह के 6 बज रहा है, ये घड़ी बना दिए हम। क्या घड़ी बना दिए, 12, 3, 6, 9।
और यहाँ पे घंटा और मिनट की सुई बना देते हैं। सुबह के 6:43 हो रहा, यानी कि 1 घंटा की सुई और 43 मिनट ये आपका मिनट की सुई। अब इन दोनों के बीच की डिग्री का बताना है कि कितना कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा, न्यूनतम कोण बताना है। 6:43 हुआ। चलिए अब आपके पास समय है 30 सेकंड का, बना के बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए में 56 डिग्री का कोण बनेगा, या ऑप्शन बी में 78 डिग्री का कोण बनेगा, या ऑप्शन सी में 56.5 डिग्री का कोण बनेगा, या ऑप्शन डी में 21.50 का डिग्री का कोण बनेगा। 6:43 में मिनट और सुई के बीच बनने वाला कोण न्यूनतम डिग्री कितना होगा जी, बताइए। इस तरह का सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इससे तो एक प्रश्न आपको बनता ही बनता है इस तरह का। चलो टाइम क्या है, समाप्त हो गया। इस तरह का सवाल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताए हैं। क्या बताए हैं? फॉर्मूला बताए हैं। क्या? h गुने 30 माइनस 11m/2 क्या होता है? h गुने 30 माइनस 11m/2। h मीन्स क्या होता है? आपका आवर होता है यानी घंटा। m मीन्स क्या होता है? आपका मिनट होता है। ठीक है, अब बैठाइए जी h यानी कि आवर क्या है? 6, तो 6 गुने क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, माइनस 11m, m क्या है? मिनट, मिनट क्या है? 43, तो 11 गुने 43/2 हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका 180 माइनस 43 में 11 से गुना कीजिए, 43 में 11 से गुना कीजिए तो आ गया कितना आपका? आ गया आपका 473/2। अब 473 को 2 से भागा दीजिए जी। 180 माइनस 473 को 2 से भागा देंगे तो 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 0.5। अब 180 माइनस 236 कीजिएगा तो क्या आएगा आपको? तो यहाँ से आ जाएगा आपका बाबू 56.5। क्या आ जाएगा? 56.5 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निगेटिव को हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका 56.5 डिग्री। 6:43 पे आपका मिनट और सुइयां के बीच का डिग्री बनेगा जी 56.5 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह से सवाल पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि 9:30 बजे मिनट और घंटे के बीच सुइये के कितना डिग्री का कोण बनेगा। पूछ देगा 2:30 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा। कुछ भी पूछ सकता है तो आप आराम से लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला h × 30 माइनस 11m/2 आपको याद रखना है। नोट डाउन कर लीजिए जिनको नहीं पता है। चलो, और जिनको पता है रिवीजन करने का मजा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का ही टाइप है। दिए गए वाक्यों को सही मानना है और वाक्यों में से निष्कर्ष कौन सा सही होगा? निष्कर्ष। अब है आपके पास स्टेटमेंट, कुछ शेर बाघ होते हैं, कुछ बाघ हाथी होते हैं और कुछ हाथी बंदर होते हैं, सभी बंदर मानव होते हैं। निष्कर्ष है कुछ मनुष्य बाघ होते हैं और दूसरा है कुछ बंदर बाघ होते हैं। 30 सेकंड का आपके पास समय है। अब बताना है कि इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है, PYQ है रेलवे का, 2018 में आपका पूछा गया है ALP टेक्नीशियन में। क्या? ALP टेक्नीशियन में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर बताइए, कितने लोग बता सकते हैं इस सवाल का आंसर? समय क्या हुआ? समाप्त हो गया। चलो समाप्त हो गया तो क्या हुआ? हम है ना, स्टेटमेंट है कुछ शेर बाघ है। चलो जी, कुछ शेर है जी, क्या है? कुछ शेर बाघ है, तो बन गया कुछ शेर बाघ है। अब कुछ बाघ हाथी हैं, चलो कुछ बाघ हाथी हो गया, ये भी बन गया। आगे क्या है? आगे क्या है? सभी हाथी बंदर है, यानी कि सभी हाथी क्या है? आपका बंदर है, चलो ये बन गया। सभी बंदर मानव है, सभी बंदर क्या है? मानव है, चलो ये भी बन गया। इस तरह का आपके पास डायरेक्शन हो गया। अब सवाल है निष्कर्ष, कुछ मनुष्य बाघ होते हैं। क्या? कुछ मनुष्य बाघ होते हैं। अब देखिए तो बाघ मनुष्य यानी कि मानव आ गया ना, इसी लाइन में आ रहा और बाघ भी आ रहा, यानी कि यस, एक आपका निष्कर्ष क्या है? सही है, कुछ मनुष्य
बाघ होते हैं यानी कि है। अगला देखिए, कुछ बंदर बाघ होते हैं। कुछ बंदर कहाँ है? कुछ बंदर, ये है बंदर और बाघ है। यस, ये भी आपका क्या है? आपका सही है। तो यहाँ से जो ऑप्शन जो हो जाएगा सही, निष्कर्ष एक अथवा दो अनुसरण करता है। निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा? दोनों, अथवा मनुष्य या हो जाएगा, या तो एक या तो वो नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही। निष्कर्ष वन और दो दोनों अनुसरण करते हैं। इस तरह का सवाल आराम से बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारा इस तरह का सवाल आपको बताए हैं हम। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा। इस तरह का सवाल पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया गया था। इस वाले वीडियो में आपको बताना है कि क्या होगा आंसर। चलो समय देते हैं 30 सेकंड का। क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? कमेंट करके बताइए कितने लोग सीखे थे पिछला वीडियो में और कितने लोग सही करते हैं आज के इस वीडियो में। कमेंट का इंतजार है, कितने लोग सही कमेंट करते हैं। प्रीवियस ईयर का सवाल है बाबू, इस तरह का सवाल आपका पूछा गया है। चलो समय क्या हुआ आपका? समाप्त हुआ। अब देखो एक कोड है जी, कोड में इसको मतलब ए रूप दिया जाता है, उसी कोड में इसका क्या लिखा जाएगा। अब देखो तो जी, यहाँ पे देखने से आपको पता चलेगा। क्या पता चलता है? देखो तो ZIG, यहाँ से देखिए, यहाँ तक देखिए, ZIGZA, उसके बाद AZGIZ, यानी कि यहाँ से क्या कर दिया है, आपको उलट दिया है। यानी कि ए पहले लिख दिया, फिर जेड, फिर जी, फिर आई, उसके बाद जेड। तो हम भी क्या करेंगे, 5 लेटर को क्या करेंगे, उलट देंगे। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, उलट दीजिए। तो ZZILB हो जाएगा। अगला देखिए GGING है, उसके बाद GNGNIGG, यानी कि ए वाला जो लेटर था इसको क्या किया गया है, उलट दिया है इधर की ओर। देखिए उलट दिया गया है कि नहीं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये जो लेटर है अगला 5, इसको क्या करेंगे, उलट दीजिए। यानी कि Y हो जाएगा, L हो जाएगा, DRA। आप देखिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। Z है जी, IL है, B है, Y है, L है, D है, R है, A है। यानी कि ऑप्शन ए ही आपका क्या है, सही है। और ए क्या है आपका, सी गलत, बी गलत और डी भी गलत है। ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल आप आराम से कर सकते हैं। चलो अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल में क्या करना है, मिसिंग लेटर फाइंड आउट करना है। चलो समय 30 सेकंड का है, बताइए क्या होगा आंसर। ए या बी या सी या डी? कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। प्रीवियस ईयर का सवाल है, कैसे बनेगा, क्या होगा आंसर, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। समय होता है अब आपका समाप्त। चलो अब देखते हैं कैसे इसको बनेगा। क्या है जी, VMR, इसको क्या लिखा गया है, ZIS, उसके बाद क्या है आपका AKT, इसको क्या लिखा जाएगा आप बताइए। पहले तो हम सेट करेंगे इसको, किस तरह से सेट किया गया है। तो सेट करने के लिए आप नंबर लिख लीजिए। सबसे पहले सबसे अच्छा उपाय क्या है, उसका नंबर लिख लीजिए। तो V क्या होता है आपका, तो 22 स्थान पे, M 13, R 18, उसके बाद Z 26, I 9, S 19 नंबर पे, A 1, K 11 और T आपका 20 नंबर पे। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा क्या, अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि देखिए तो 22 4 26, यानी कि 4 इंक्रीज हो रहा, तो इसको भी 4 इंक्रीज कर दीजिए। तो 1 4 5 हो जाएगा। 5वां स्थान पे क्या आता है, E आता है। अब आगे देखिए, इसको मिलाइए, यानी कि 13 है, 9 है, -4 हो गया। पहला तो +4 हुआ था, अभी क्या हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। तो 11 में से 4 जाएगा 7, 7वां स्थान पे क्या आता है, G आता है। तो E और G हो गया जी।
अब एक और लेटर बचा, 18 के बाद 19 हो गया है, एक इंक्रीज हुआ है, तो 20 के बाद एक इंक्रीज कर दीजिए, तो 20 और एक 21, 21 स्थान पे क्या आता है, यू आता है। तो यहाँ से देखिए तो क्या आपका लेटर आ गया, फाइंड आउट हो गया, ई जी यू कहाँ है, ऑप्शन डी में ही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल आप आराम से लगा सकते हैं। कितने लोग का सही हुआ कमेंट करके आप लोग बताइए। इस तरह से आपका आज का सेशन भी क्या होता है, समाप्त होता है। जो हमने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन को देखा कि किस तरह से सवाल आया था, उसको कैसे हम लोग आसानी रूप से बनाए हैं। तो इस तरह का सवाल बने रहने के लिए आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या जो लोग नहीं किए हैं, ताकि आपको सभी प्रीवियस ईयर, जितना प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, सभी मैथ हो या रीजनिंग हो, सभी आपका कंप्लीट हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में इसी तरह का वीडियो लेके। थैंक यू।